आपको यदि अगर कामयाबी हासिल करनी है तो ये बात आपको माननी पड़ेगी। अगर आपको विश्वास कुदरत पे है, ईश्वर पे है, तो जो आपकी तकदीर में लिखा हुआ वो आप जरूर पाओगे। और यदि अगर आपको विश्वास अपने बिलीव सिस्टम पे, अपनी मेहनत पे है, तो ईश्वर भी आपकी तकदीर में वो लिखेंगे जैसा आप चाहेंगे। हेलो नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप दुनिया की कोई भी ऐसी कामयाबी नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर सकते। ब्रिटिश ओलंपिक कोच ने एक मुद्दा बनाया था और एक अनाउंसमेंट जारी किया था 1992 के अंदर कि कोई भी स्पोर्ट्स रनिंग एथलेटिक्स खिलाड़ी 1 किलोमीटर की रनिंग 4 मिनट से कम समय में किसी भी केस में अचीव नहीं कर सकता। करीब 1956 में, मतलब करीब 52-53 साल लग गए थे और किसी भी स्पोर्ट्स खिलाड़ी ने 4 मिनट में 1 किलोमीटर रनिंग अचीव नहीं करी थी। उसके पीछे वजह क्या थी? लोगों का माइंडसेट ये था कि शायद ये इम्पॉसिबल है। लेकिन जब बात आई 1956 में, रोजर बैनिस्टर ने पहली बार 3 मिनट 59.4 में उन्होंने वो रनिंग अचीव करी। और जिस दिन रोजर बैनिस्टर ने वो काम किया, तो सन 1956 से लेकर के आज 2022 तक करीब 70,000 जो रजिस्टर्ड रिकॉर्ड्स हैं, मैं उनकी बात करूंगा। 70,000 खिलाड़ियों ने आज 1 किलोमीटर की जो रनिंग है उसको 4 मिनट से कम समय में अचीव किया। क्यों? क्योंकि लोगों का माइंडसेट बदला। जहां पे 64 साल में 70,000 खिलाड़ियों ने वो अचीवमेंट हासिल करी और 53 साल में एक भी खिलाड़ी नहीं कर पाया। वजह क्यों? वजह सिर्फ एक कि उनका बिलीव सिस्टम नहीं था कि दिस इज पॉसिबल। जब रोजर बैनिस्टर ने ये चीज पहली बार करी तो लोगों का माइंडसेट बदला। एक बात और बताऊंगा, 29,963 वनडे खेले जा चुके थे पहली डबल सेंचुरी लगने में। सचिन तेंदुलकर ने जब 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली डबल सेंचुरी मारी थी, 29,900 कुछ वनडे खेले गए थे। और उसी 2010 के बाद जब वीरेंद्र सहवाग ने करीब 250 वनडे की डिफरेंस में डबल सेंचुरी ठोकी। वजह क्यों? माइंडसेट बदला। जब वीरेंद्र सहवाग ने मारी तो उसी के कुछ वनडे बाद रोहित शर्मा ने मारी और रोहित शर्मा ने 3 बार डबल सेंचुरी मारी। क्यों? बिलीव सिस्टम क्रिएट हुआ कि दिस इज पॉसिबल। जो आप करते हैं, अगर आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आप बड़ी से बड़ी कामयाबी आप हासिल कर सकते हैं। तो एक ऐसी जबरदस्त इंस्पायरिंग जर्नी आज हम समझने वाले हैं, जो कि अभी रिसेंटली उनका सिलेक्शन हुआ था। वो हम उन्हीं के जुबानी समझने वाले हैं, उनकी जीवन की यात्राएं, कुछ खट्टी मीठी, कुछ चैलेंजिंग पॉइंट उनकी जो लाइफ में रहे, जो हम समझेंगे। और उनकी जीवन का सबसे बेहतरीन मोटिव क्या था जो उनको इस अचीवमेंट तक लेकर के आया। मैं बात करूंगा अजीत जी गरेड़, हमारे चोमू के शहर से। तो नमस्ते सर, हम आपके जीवन के यात्रा के कुछ बेहतरीन पल को कैप्चर करना चाहते हैं और लाइफ के कुछ आपके चैलेंजिंग जो मूवमेंट रहे, हम उनके माध्यम से नए यूथ को एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो भी अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें इंप्लीमेंट करके अपने आने वाले समय में बेहतरीन कामयाबी हासिल कर सके। तो आपकी जीवन की यात्रा कहाँ से शुरू हुई और आपने जो सक्सेस अचीव करी वो बताइए। बिल्कुल, मेरा नाम अजीत गरेड़ है, मैं यहाँ चोमू क्षेत्र का रहने वाला हूँ। प्रारंभिक शिक्षा वगैरह सब मेरी चोमू शहर से ही हुई है। मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मेरे पिताजी का ये सपना था कि वो खुद RAS या IAS बन सके। राजस्थान पुलिस में वो सब इंस्पेक्टर पर थे 1996 के बेस से। लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में उनकी समय से पूर्व ही उनकी डेथ हो गई। तो परिवार पर काफ़ी कुछ गुजरा और मेरे मन में भी ये अंदर से जज्बा था कि मुझे भी कुछ करके दिखाना है। और मन में हमेशा शुरू से यही रहा कि मेरे पास अगर टाइम है, समय है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अगर मुझे कुछ अचीव करना है तो मैं करके ही रहूँगा। मैं किसी से पीछे क्यों रहूँ। पहले तो मैं नॉर्मली था, ऐसा भी कुछ नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहा हूँ अपनी एजुकेशन में। उसके बाद से मैं ग्रेजुएशन के अंदर पूर्णिमा कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था, अपने जयपुर सीतापुरा में है वो कॉलेज। उस समय मैंने काफ़ी मेहनत की थी, कॉलेज में भी मेरे परसेंटेज वगैरह भी अच्छे थे। लेकिन मुझे ये पता था कि सिर्फ कॉलेज या जो भी क्लास वगैरह 10th या 12th में इनकी परसेंटेज ही बहुत सब कुछ नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं उस चीज़ के लिए पहले से मैं रेडी था और मैंने पिछले 4-5 साल में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी किया उस चीज़ के लिए। जो भी मेरी कमियां थी वो भी मैंने इम्प्रूव की और उसी की बदौलत मैं आज इस जगह पे हूँ। तो अभी आपका रिसेंटली किस पोस्ट पे चयनित हुए हैं वो बताइए एक बार। अभी हाल ही में मैं SSC CGL 2019 का फाइनल रिजल्ट आया था और उसी में मैं एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ है।
बहुत बहुत पहले बताइए आपको, धन्यवाद। आपने मिठाई तो नहीं खिलाई लेकिन हम खा के ही जाएंगे यहाँ से। ज़रूर ज़रूर। देखो इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई आपको, अगर आपने समझी हो कि इन्होंने एक बहुत बड़ा पॉइंट आपको समझाया था कि मेरे पास समय था और वो सब कुछ एबिलिटी थी जो मैं कर सकता था। परिवार का एक ऐसा अहम हिस्सा टूट गया जिससे परिवार टूट गया, लेकिन फिर इनका मोटिव ये था कि मुझे अगर कुछ करना है तो मैं कर सकता हूँ। मतलब इनका बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, बशर्ते इनके पास समय था, वो एबिलिटी थी जिस पे उन्होंने काम किया और उसको बिल्ड किया। तो कभी भी जो आप सक्सेस अचीव करते हैं वो रातों रात कभी अचीव नहीं होती। उसके पीछे की बस एक वजह ये होती है, अगर आप बिलीव करते हैं अपने आप पे। हर चीज आपके बिलीव सिस्टम से शुरू होती है, आपकी एक सोच से शुरू होती है। अगर आप कहीं पे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप माइंड में एक विचार करते हैं। अगर आप कुछ काम करेंगे तो उससे पहले भी आपके माइंड में विचार होता है। तो आपका काम शुरू कहाँ से हो रहा है? मतलब आपकी एक थिंकिंग से, आपके एक थॉट प्रोसेस से। और अगर आपका थॉट प्रोसेस अगर आपने शुरू किया तो उसके बाद आपका बिलीव सिस्टम बनता है कि आप उस काम को कर सकते हैं। और पॉजिटिव में सोचा, दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी आप हासिल कर सकते हैं। सर एक चीज़ और पूछेंगे कि आपकी लाइफ में जो आपने सक्सेस अचीव करी है उसके पीछे आपको मतलब सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट कौन सा लगता था? जब मैंने अपनी प्रिपरेशन 2016 में मैं पास आउट हुआ था ग्रेजुएशन से, तो मैंने स्टार्ट की थी तो फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन मेरे भाई का इसमें मेरे लिए काफ़ी सपोर्ट भी रहा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फाइनेंशियली आप ये देख सकते हो कि थोड़ा बहुत कोचिंग के पैसे लगते हैं, लेकिन वो इतने भी ज़्यादा नहीं होते कि आपको आपकी तैयारी करने में बाधा उत्पन्न कर सके। जी। तो मैं घर पे भी सेल्फ स्टडी करता था। घर पे हालांकि मैं कम ही रहा हूँ, मैं बाहर ही रहता था, तो वहीं पे मैं पूरे दिन बैठ के मैं पढ़ता रहता था। मैंने अभी कभी अपना टाइम भी इधर उधर की चीज़ों में कभी ख़राब नहीं किया कि कहीं मैं सिनेमा हॉल चला गया हूँ या कोई घर पे भी मेरे कोई परिवार में शादी है या दोस्तों की शादी है तो मैं उनमें अपना टाइम ख़राब कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि टाइम ही सब कुछ है। अगर आज का टाइम मैंने ख़राब कर दिया तो ये टाइम कभी वापस लौट के नहीं आने वाला। और यही सबसे बड़ा जो सक्सेस का जो मंत्र है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। आपका टाइम आपका अपना है, ये आप किसी को भी ना दे। जो भी आपको करना है आप पूरी शिद्दत के साथ वो करें, चाहे वो पढ़ने से रिलेटेड हो या फिर आप जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो हो। आपने एक बात समझी होगी, देखो मैं आपको वो पॉइंट कवर करके बता रहा हूँ जो आपको एक डायरी में नोट कर लेने हैं। इन्होंने बोला कि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, और इनके पास जो फीस का बताया इन्होंने मैटर कि देखो अगर आप कुछ अर्जित करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, तो उसके पीछे आपका रंग, जात, पात, आप किस लोकेशन से, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मतलब आप जो सक्सेस अचीव करते हैं उसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती। उसमें हो सकता है कभी कभार आपके परिवार में कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बट देखो हर परिवार का संतुलन अलग अलग होता है। और परिवार में हम मानते हैं, मैंने जैसे रिसेंटली 3-4 इंटरव्यू जो लास्ट लिए थे उसमें 2-4 में ऐसी प्रॉब्लम हुई थी जिनके फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आपको तो निकलना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है भाई आप एजुकेशन के अगर नॉर्मल अगर आप साल भर का 15-20 हज़ार रुपये अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब लाइक इतना हार्ड नहीं होता है। बट देखो कुछ चीज़ अचीव करने के लिए आपको कुछ चीज़ें डालनी पड़ती है। और उन्होंने जो बात बोली वो समझिए कि आप यदि अगर पैसों को तवज्जो देंगे तो समय आपको लौट करके नहीं मिलेगा, और यदि अगर आपने समय को सही यूटिलाइज किया तो वही समय आपको डायमंड बनाता है, वही समय आपको बहुत पैसे रिटर्न में लौटा करके देगा। तो पैसे की वैल्यू नहीं है, अभी वैल्यू आपके समय की है। मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट बट टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट। ये बात आपको लाइफ में डालनी बेहद जरूरी है। सर एक सवाल आपसे और रहेगा कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा मोटिव किन का रोल था? मतलब वजह क्या थी कुछ करने की? जिज्ञासा कहाँ से पैदा हुई आप में? देखो सबसे बड़ी जो मेरा मोटिव थे, मेरा आदर्श थे, वो मेरे पिताजी थे। और मैं चाहता था कि एक मध्यम वर्ग का लड़का क्या नहीं कर सकता, ये मुझे साबित करके दिखाना है कि कुछ भी अगर कोई करना चाहिए तो उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इफ़ यू विल यू कैन। अगर आप में विल पावर है तो आप ज़रूर कर लेंगे। और आपको किसी को भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि उससे नहीं हुआ, उससे नहीं हुआ। जो भी जिन भी लोगों को आप देखोगे, जब भी ऑब्जर्व करोगे, तो आपको जिन लोगों को भी सक्सेस मिली है सब ने हार्ड वर्क किया है। आपको एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने हार्ड वर्क नहीं किया हो और उसको सक्सेस मिल गई हो। तो मेरे पिताजी मेरे लिए आदर्श थे। और ऐसा नहीं है कि आपके घर पे ही कोई आपका आदर्श हो, आप किसी को भी अपना आदर्श मान सकते हैं, बशर्ते आप हमेशा मोटिवेटेड रहे। देखो बहुत बड़े लेसन आप ले सकते हैं आज के इस इंटरव्यू से, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में डालनी ज़रूरी है। देखो हर जो सक्सेसफुल इंसान है उसकी लाइफ में फेलियर आए थे। और एक बात समझ लीजिए, एलन मस्क जिनका जो ड्रीम था वो ये था कि मैं
हर एक व्यक्ति को चांद की सैर कराना चाहता हूँ। मतलब मेरी बात को समझना, मजाक में मत लेना। उनका ये ड्रीम था कि मैं वो काम करना चाहता हूँ, वो कीर्तिमान स्थापित करना चाहता हूँ जो नॉर्मल इंसान की सोच में नहीं आता, और वो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ। मतलब जब उन्होंने अपनी SpaceX कंपनी लॉन्च की, उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने जो इनकम कमाई थी अपने पिछले 5 साल में, वो पूरी लागत लगा दी थी, और उनका SpaceX का फर्स्ट प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल था। मतलब उनका वो फर्स्ट प्रोजेक्ट फेल हो गया था। जब सेकेंड उनका प्रोजेक्ट दोबारा से उन्होंने स्टार्ट किया, मतलब कहीं से लोन वगैरह लिया, पैसे इकट्ठे किए, कंपनी में जाकर उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाइए। तो जैसे तैसे करके उन्होंने अपना सेकेंड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और वो भी उनका अनसक्सेसफुल हो गया, वो भी उनका फेल हो गया। SpaceX के 2 बड़े प्रोजेक्ट फर्स्ट 2 बार में अनसक्सेसफुल रहे। बंदा रोड पे आ चुका था, लेकिन तीसरी बार उनका एक मौका उनके पास और था कि मैं मेरा मकान बेच करके मैं मेरा तीसरा प्रोजेक्ट दोबारा से स्टार्ट कर सकता हूं। मतलब उनमें वो जिद और पागलपन था, उनमें बस एक उम्मीद थी कि मैं वो चीज़ अचीव कर सकता हूं। सामने आपके एक समंदर भरा हुआ है। अगर आप अभी स्टूडेंट लाइफ से हैं तो आपके सामने एक समंदर भरा हुआ है जिसमें अनेकों आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपने एक अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया और उसी पे काम किया तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। बस आपको बिलीव सिस्टम मानना है। तो एलन मस्क ने अपने मकान को गिरवी रख करके अपना तीसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की। मतलब दुनिया में जो पागल लोग रहे हैं, हम जिनको ये लोग बोलते हैं कि वो लोग पागल थे, मतलब पागल वो होते हैं जो अपने एक ड्रीम के लिए पूरी शिद्दत से लगते हैं और उसको कामयाबी के रूप में मिसाल कायम करते हैं। वो लोग तभी कामयाब हो पाते हैं जब उनका दृढ़ संकल्प, उनका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो आप भी वो सब कुछ कर सकते हैं। तो सर एक आपसे लास्ट सवाल और करेंगे, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कि आप अपनी साइड से, जैसे आपने बताया था कि अगर आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग है तो आप कर सकते हैं, तो आप अपने अभी के एक्सपीरियंस से जो आपने गेन किया है, जो आपने एक्सपीरियंस नॉलेज किया है, जो आपने अचीवमेंट हासिल करी है, उसके बेस पे एक ऐसा क्या मैसेज दे सकते हैं यूथ को जो वो एक्चुअल में अपनी लाइफ पे इंप्लीमेंट करके अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। और एक जो चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आप ऑलमोस्ट लगभग, अगर आपको अच्छे से याद होगा, आप कितने घंटे स्टडी किया करते थे? देखो, कभी पढ़ने से पहले मैंने ये बहुत ज़्यादा नोटिस कभी किया नहीं कि मैं कितने घंटे पढ़ता था, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज मेरा हमेशा ये रहा है कि जिस भी दिन मैं पढ़ने बैठा हूँ तो कुछ ना कुछ मैं सीखूँ ज़रूर। और मेरे लिए जब मैं पढ़ना मैंने स्टार्ट किया था तो कुछ मंथ्स के बाद में ये होता था कि मुझे लगता ही नहीं था कि आज मैंने कुछ नया सीखा है। मैं पूरे दिन भर पढ़ता रहता था। तो फिर भी मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन आपको ये कहूँगा कि आप मिनिमम 6 से 7 घंटे आप अगर कंटिन्यू स्टडी करते हो तब भी आप अचीव कर लोगे जो आप अचीव करना चाहते हो। अच्छा। और कंटिन्यूटी सबसे बड़ी चीज़ है, आपको कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है। अगर आप गैप लगा के एक दिन आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, अगले दिन आप 2 घंटे ही पढ़ते हो तो कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो ये है कि आप 6 घंटे डेली पढ़ें। 6 से 7 घंटे काफ़ी है, सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा जितना आप कर सकते हो उतना बढ़िया है। और जो लोग ये बोलते हैं कि हम कम पढ़ के भी ले आते हैं, या तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं, या फिर मैं उन पर कमेंट नहीं करना चाहता कि वो क्या है या क्या कहना चाहते हैं। देखो, एक बहुत बड़ा मैसेज आपको डालना है, द लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी। मतलब आपको निरंतर अपने ड्रीम के लिए लगातार काम करना है। एक बहुत बड़ी चीज़ समझाई इन्होंने कि आज अगर आपने 10 घंटे काम कर लिया, साला कल आप 2 घंटे करते हैं, वो मतलब नहीं है। आपको रोज जिंदगी में सिर्फ कुछ % ग्रो करना है। मतलब अगर आज आप कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, कुछ लर्निंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ें लिख रहे हैं, मतलब अगर आपने ज़िंदगी में रोज 0.1% ग्रो किया तो साल में आप सोचिए कितना % ग्रो कर सकते हैं। मतलब रोज आपका काम करना जरूरी है। अगर आप मसल्स पे रोज वर्क करते हैं, सिर्फ राइट हैंड पे वर्क करेंगे तो आपका राइट बाइसेप बिल्ड होगा। और अगर आपने हफ्ते में 1 बार किया, साल में 2 बार, 5 बार, 10 बार किया तो आपका बाइसेप बिल्ड नहीं होगा। मतलब हर चीज आपका रेगुलरिटी मांगती है, हर चीज आपका कंसिस्टेंसी मांगती है। द लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी यही कहता है कि आप जो काम करें वो निरंतर करें, कामयाबी आपके पैरों में होगी। सर लास्ट सवाल, इस सेशन को विराम देंगे। एक आप मैसेज क्या देंगे, जैसे मैंने आपको पूछा था कि आप अपनी साइड से एक ऐसा क्या मैसेज देंगे नए यूथ को जो जाते जाते अपनी जिंदगी में वो बेहतर चीजें अचीव कर सके, अपने ड्रीम को अचीव कर पाए? जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस से जो चीज़ मुझे लगी, या फिर लोगों में भी मैंने देखा है जो भी सक्सेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो मुझे सबसे बड़ा मंत्र तो मुझे यही लगा कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं वो अच्छे से करें। और जब आप पीक पे, जब आप निकलने वाले होते हैं, आप क्रैक करने वाले होते हैं एग्ज़ाम को, तो उस लेवल पे जाके छोड़े ना, आप बने रहे। आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा, या फिर आप और भी लाइफ में कोई भी कुछ भी करना चाह रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपका गोल एक तो क्लियर होना चाहिए, दूसरा ये कि आप जब तक मिले नहीं तब तक छोड़ो नहीं, आपको एफर्ट पूरा लगाना है। कभी भी मन में ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरा एफर्ट कहीं ना कहीं कम रहा। आपको
लक का तो मैं आपको बताऊं, काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि लक है, भाग्य ही भी बलवान का ही साथ देता है। अगर पहले तो आप बलवान बनो, फिर भाग्य तो फिर आप ही का है। देखो, ये लास्ट बात बताऊंगा इस सेशन की सबसे महत्वपूर्ण, समझ लेना। आपको यदि अगर कामयाबी हासिल करनी है तो ये बात आपको माननी पड़ेगी। अगर आपको विश्वास कुदरत पे है, ईश्वर पे है, तो जो आपकी तकदीर में लिखा हुआ वो आप जरूर पाओगे। और यदि अगर आपको विश्वास अपने बिलीव सिस्टम पे, अपनी मेहनत पे है, तो ईश्वर भी आपकी तकदीर में वो लिखेंगे जैसा आप चाहेंगे। ये बात बहुत बड़ी है, आपको लाइफ में इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। हर चीज की शुरुआत आपके एक कदम से होती है। अगर आप 1 किलोमीटर की रनिंग करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत भी आप एक कदम से बढ़ाएंगे। और अगर आपको 10 किलोमीटर की रनिंग करनी है, उसकी शुरुआत भी आप एक कदम से करेंगे। तो मतलब कभी भी अपने टारगेट को ये मत मानो कि भाई वो बहुत बड़ा है ना। आपने शुरुआत कर दी, आप 20% लोगों से आगे निकल गए। और अगर आप उस पर रेगुलरिटी से काम करते हैं तो आप 50% लोगों को आपने क्रॉस कर दिया। तो सक्सेस आप जरूर हो सकते हैं, बस आपको ये अपने दिमाग में डालना जरूरी है और अपने बिलीव सिस्टम पे विश्वास करना है। आप सब कुछ वो अचीव करेंगे जो आप सोचते हैं और अपने आप को मानने पे मजबूर करते हैं। हर चीज अचीव करी जा सकती है, बस आपको विश्वास होना जरूर चाहिए। धन्यवाद सर, आपने महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत हमारा दिल से धन्यवाद। और हमारी ईश्वर से कामना है कि आप आने वाले समय में बेहतरीन आपकी जर्नी रहे। आने वाले टाइम में जो भी आपके ड्रीम हैं, आप उनको जरूर अचीव कर पाएं। हमारा दिल से धन्यवाद आपको। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया मेरी बात कहने का यूथ के लिए, कि वो भी जो चाहे वो पा सकते हैं, बशर्ते उनको पूरे शिद्दत के साथ वो चीज़ करनी होगी। थैंक यू सर। थैंक यू।